ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाली सबसे अच्छी दवाइयां कौन कौन सी है। प्रेगनेंसी वाली सेफ मेडिसिन जो है वो कौन सी है। इस वीडियो में इन सभी दवाइयों की जानकारी जो है वो देनी चाहिए और इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर डिसीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में जो है वो इतने सारे डिसीज़ को कवर किए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पेन एंड फीवर में कौन कौन सी ऐसी सेफ दवाइयाँ हैं जो कि प्रेगनेंसी में इस्तेमाल में ली जाती है, उसी प्रकार से और भी सारी डिसीज़ के मेडिसिन्स हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक, हाई ब्लड प्रेशर, गैस्ट्राइटिस मतलब कि पेट में गैस बनना, कॉमन कोल्ड, एंटी मलेरियल, एब्डोमिनल पेन। तो इन सभी डिसीज़ के मेडिसिन्स की जानकारी जो है वो इस वीडियो में दी जाएगी। स्पेशली प्रेगनेंसी में कौन कौन सी मेडिसिन्स जो है वो सेफ मानी जाती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पेन एंड फीवर मेडिसिन्स के बारे में, ठीक है। बुखार एवं दर्द को कम करने के लिए प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मेडिसिन जो है वो कौन सी है, तो कालपोल। कालपोल में हमारा क्या होता है, पैरासीटामोल होता है। वहीं पर कालपोल नाम से भी आता है और दोस्तों डोलो नाम से भी जो है वो आता है। और दोनों में क्या होता है, तो पैरासीटामोल होता है और दोनों मेडिसिन जो है वो 500 mg और 650 mg में भी आता है, जो कि मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। पर प्रेगनेंसी के टाइम में मैक्सिमम डोज जो आपको लेना है वो कालपोल का 500 mg ही लेना है, ठीक है। फिर आती है पोन्स्टेन टैबलेट और इसमें क्या होता है, तो मैफिनेमिक एसिड होता है। और मैफिनेमिक एसिड का काम क्या आता है, तो दर्द को ठीक करने में मैफिनेमिक एसिड हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी निमोसलाइड है और निमोसलाइड भी यहाँ पे दर्द व बुखार को जो है वो ठीक करता है। चलिए इन सभी मेडिसिन्स के बारे में हम डिटेल में जानते हैं, कौन सी दवा किस काम में आती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया कि कालपोल 500 mg टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं बुखार एवं दर्द को ठीक करने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे डोलो नाम से भी आपको जो है वो मेडिसिन मिल जाएगी, बट दोनों में हमारा क्या होता है, पैरासीटामोल होता है। और मैंने यहाँ पे 650 mg टैबलेट जो है वो मेंशन कर रखा है। पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 500 mg का ही टैबलेट यूज़ करना है, ठीक है। मैक्सिमम डोज कितना लेना है, तो 500 mg ही जो है वो लेना है। बाकी देखिए डोलो में कौन सी मेडिसिन होती है, साल्ट नेम हमारा क्या आता है, तो पैरासीटामोल। और इसका यूज़ रिड्यूस फीवर, रिड्यूस पेन, बॉडी पेन मतलब कि मांसपेशियों में दर्द, बुखार एवं शरीर में दर्द होने पर इस दवा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स अगर हम बात करें डोज के बारे में, कितनी मात्रा में एक व्यक्ति एक दिन में इसका डोज जो है वो ले सकता है, तो अगर कोई व्यक्ति 65 kg से एबव का है, अधिक का है, तो यहाँ पे एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम जो है वो लिया जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर यहाँ पे फीवर ज़्यादा है और ठीक नहीं हो रही, तब एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे नॉर्मल सा कंडीशन है तो एक ही टैबलेट में ठीक हो सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी निमोसलाइड टैबलेट है, जिसका उपयोग रिड्यूस फीवर एंड पेन, बुखार एवं दर्द को कम करने में, बैक एज, कमर दर्द, पीरियड्स पेन, तो इन सभी के दर्द में निमोसलाइड टैबलेट दिया जाता है। फिर आता है इसका साइड इफ़ेक्ट्स, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें ये मेडिसिन खाने के बाद जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो हेडेक,
सर दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना, डायरिया, दस्त होना, तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। तो पोंस्टन टैबलेट है जिसमें हमारा क्या होता है, मैफिनेमिक एसिड होता है। ये 500 mg में आता है, मतलब कि मैफिनेमिक एसिड इसमें जो है वो 500 mg में होता है। वहीं पे बात करें यूज़ के बारे में, उपयोग के बारे में, तो अर्थराइटिस, गठिया, बैकेज, कमर दर्द, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जैसे कि कोलिलाइटिस, बड़ी आंत में सूजन होना, गैस्ट्राइटिस, पेट में गैस बनना, पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले पड़ जाना, किडनी फेलियर। ठीक है, तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। साइड इफ़ेक्ट्स कब देखने के लिए मिलती है, एक ही दवा को लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर जो है वो साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। बाकी यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। रियल केसेस में साइड इफ़ेक्ट्स देखा जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन्स हमारी एंटीबायोटिक्स आती है। कौन कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है, तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी एमॉक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, फिर आता है एजिथ्रोमाइसिन एंड सेफेक्सिम। तो ये सभी एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सेफ जो है वो मानी जाती है। चलिए इन सभी एंटीबायोटिक्स के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। कौन सा एंटीबायोटिक किस काम में आता है, कब दिया जाता है, कितने मात्रा में इसका डोज हम ले सकते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी एमॉक्सिसिलिन है और ये 250 mg में आता है। आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रेगनेंसी में जो डोज लिया जाता है वो यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम डोज लिया जाता है। ठीक है, कोई भी मेडिसिन की मिनिमम mg वाली यहाँ पे डोज जो है वो ली जाती है। बाकी दोस्तों ये मेडिसिन जो है वो मॉक्स नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहीं पे इसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, कान में संक्रमण हो जाना, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाना। फिर आता है इसका साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि स्टमक पेन, पेट दर्द होना, नौसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना, डायरिया, दस्त होना। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखे जा सकते हैं। वहीं पर बात कर लें डोज के बारे में, कितनी मात्रा में एक व्यक्ति इसका डोज जो है वो एक दिन में ले सकता है, तो 250 mg BD, मतलब कि दिन में 2 बार जो है वो इस मेडिसिन का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। बाकी फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मेडिसिन एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट है जो कि 250 mg में आता है। वहीं पर इसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, कान में संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाना, फिर आता है UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण आ जाना। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे हम कौन सी मेडिसिन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, तो एंटीबायोटिक हमारा बैक्टीरिया को जो है वो किल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स के यूज जो हैं वो आपको सेम देखने के लिए मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है वो आप लोगों को काफ़ी हद तक सेम देखा जा सकता है। फिर बात करें इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो स्टमक पेन, पेट दर्द होना, नौसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना, डायरिया, दस्त होना। बाकी फ्रेंड्स डोज कितनी मात्रा में हम इसका ले सकते हैं, तो 250 mg BD, मतलब कि दिन में 2 बार इस मेडिसिन का आप उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मेडिसिन सेफिक्स 200 टैबलेट है और इसमें क्या होता है, तो सेफेक्सिम जो है वो होता है 200 mg में और इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, कान में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाना, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में संक्रमण होना। देखिए यहाँ पे यूज़ में लिखा हुआ है
बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, तो हमारे मानव शरीर में बॉडी के किसी भी पार्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए सांस लेने की नली हो गई, ठीक है, उसमें भी अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर भी जो है वो इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। आप सिंपल भाषा में समझिए तो हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है तो उस कंडीशन में हम सेफेक्सिम टैबलेट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यूरिन के रास्ते में भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया है, ठीक है, फिर से वेजाइना में इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सभी में हम यूज़ करते हैं। बाकी फिर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो स्टमक पेन, पेट दर्द, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना, फिर आता है डायरिया यानी कि दस्त होना। और इसका डोज जो है वो 200 mg BD दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार जो है वो इस मेडिसिन का आप उपयोग कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स हमारी ये अगली मेडिसिन जो है वो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में जो है वो ली जाती है। वहीं पर ये 250 mg में भी आता है और 500 mg में भी आता है। 250 mg या फिर से 500 mg इसमें क्या होता है, तो एजिथ्रोमाइसिन इसमें होता है। और इसका यूज़ वेजिनाइटिस यानी कि योनि में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने पर, LRTI लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सांस लेने की जो नली होती है उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण होने पर, टॉन्सिल्स इन माउथ हमारे माउथ में टॉन्सिल्स के बढ़ जाने पर, ठीक है, तो इन सभी में एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग हम करते हैं। फिर आते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ, जो कि आता है टायर्ड, थकान महसूस होना, नोजिया, जी मिचलाना, फीलिंग डिजी, चक्कर आना, ठीक है, तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखे जाते हैं। वहीं पे हम बात करें डोज के बारे में, कितनी मात्रा में एक व्यक्ति इसका डोज जो है वो ले सकता है, तो 250 mg BD। 250 mg BD कहने का मतलब कि 250 mg हम दिन में 2 बार इसका डोज जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी अगली कैटेगरी की मेडिसिन जो है वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर किसी भी महिला को एलर्जी हो जाती है तो उस कंडीशन में कौन सी दवाइयाँ हम देते हैं, कौन सी दवाइयाँ जो है वो सबसे सेफ मानी जाती है, तो सबसे पहली मेडिसिन आती है एविल 25 या फिर से कह सकते हैं एविल 50, ठीक है। 25 या 50 जो है वो mg हमारा होता है और मिनिमम डोज जो है वो हम देते हैं, मतलब कि 25 mg हमें देना है। नेक्स्ट मेडिसिन फिनाज़िन 10, जिसमें क्या होता है, तो प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। चलिए इन सभी दवाइयों के बारे में हम यहाँ पर जो है वो डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी कौन सी है, एविल 25, और मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे 50 mg में भी आता है। तो हमें कितना डोज लेना है, तो मिनिमम से मिनिमम डोज जो है वो लेना है, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम mg वाला डोज। वहीं पे इसमें क्या होता है, तो फिनेरामाइन होता है और इसका यूज़ स्किन एलर्जी, फूड एलर्जी, हे फीवर और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि डायरिया, दस्त होना, स्टमक पेन, पेट दर्द होना, नोसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखे जा सकते हैं, जिसका डोज जो है वो 25 mg BD दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार इस मेडिसिन का हम उपयोग जो है वो कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन हमारी फिनाज़िन 10 है, जिसमें प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है 10 mg में। यहाँ पे प्रोमिथाजिन इस मेडिसिन में जो है वो पाया जाता है, जिसके यूज़ के बारे में बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन, रनी नोज, नाक से पानी आना, ईचिंग, खुजली होना, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, छींक आना, खुजली होना, ठीक है, फुंसियाँ आना, तो इन सभी में जो है वो इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो दस्त, डायरिया हो सकती है, फिर से स्टमक पेन, पेट दर्द, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना एंड उल्टी होना। फिर इसके डोज के बारे में बात करें, कितनी मात्रा में एक व्यक्ति इसका डोज ले सकता है, तो 10 mg BD, ठीक है। 10 mg का इस्तेमाल जो है वो दिन में 2 बार किया जाता है और ऑलरेडी ये मेडिसिन जो है वो 10 mg में आती है।
फ्रेंड्स चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की मेडिसिन्स के तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। उसी के साथ साथ अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर से कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन हमारी आती है हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में किसी भी महिला की ब्लड प्रेशर यहाँ पे अधिक हो गई है, बढ़ गई है, तो उसे मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मानी जाती है, सुरक्षित हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन हाइप्रेस 50 आती है, जिसमें हमारा क्या होता है तो एटिनोलोल होता है। फिर आती है एल्डोमेट 250 mg। एल्डोमेट में क्या पाया जाता है तो मिथाइल डोपा पाया जाता है। चलिए इन सभी दवाइयों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं, क्या यूज़ है, क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, कितने mg में हमें डोज जो है वो लेना है। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी कौन सी है, हाइप्रेस 50, और इसमें क्या पाया जाता है तो एटिनोलोल पाया जाता है। वहीं पर ये मेडिसिन जो है वो बीटा ब्लॉकर्स क्लास की मेडिसिन है और इसका यूज़ हाइपरटेंशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अधिक हो जाने पर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है एरिथमिया, यानी कि हमारा हार्ट बीट इरेगुलर बीट करता है या फिर से अधिक बीट करता है पर मिनट, तो यहाँ पर जो है ना उसे नॉर्मल रखने के लिए जो है वो एटिनोलोल का हम उपयोग करते हैं। फिर फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो ब्लड विजर, धुंधला दिखाई देना, डिजीनेस, चक्कर आना, नौसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना। और बात करें डोज के बारे में, एक व्यक्ति एक दिन में कितनी मात्रा में इसका डोज ले सकता है तो 50 mg BD। BD कहने का मतलब क्या होता है, दिन में 2 बार, ठीक है। 50 mg जो है वो दिन में 2 बार ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली मेडिसिन की तरफ जो कि एल्डोमेट आती है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है, जिसमें हमारा क्या पाया जाता है तो मिथाइल डोपा 250 mg में पाया जाता है। और इसका उपयोग जो है वो हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो ब्लड प्रेशर अधिक हो गई है तो उसमें ये मेडिसिन जो है वो हम पेशेंट को देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये मेडिसिन जो है ना वो प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन को मेंटेन रखने के लिए जो है ना वो काफ़ी सेफेस्ट, सुरक्षित जो है वो मानी जाती है। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करें तो लो बीपी, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अधिक हो जाने पर, ठीक है, ये मेडिसिन हम खाते हैं। क्यों खाते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके, लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली लो भी हो सकता है। और भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स देखकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। रियर केसेस में साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं, बट यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। या फिर से आप लंबे समय तक एक ही मेडिसिन का उपयोग कर रहे हो ना तो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में, कितनी मात्रा में इसका डोज लिया जाता है तो 250 mg OD, मतलब कि एक टैबलेट का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार जो है वो करनी है। चलिए जानते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन के बारे में। तो अगली कैटेगरी की मेडिसिन हमारी गैस्ट्राइटिस मेडिसिन आती है। प्रेगनेंसी के टाइम में किसी भी महिला को पेट में गैस बन रहा है तो कौन कौन सी ऐसी सेफेस्ट मेडिसिन है जो कि उस समय गैस को कम करने के लिए दी जाती है। यानी कि देखिए क्या होता है ना, हमारे स्टमक में जो है ना वो HCl की प्रोडक्शन होती है, तो उसे डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए कौन कौन सी सेफेस्ट मेडिसिन जो है वो दी जाती है। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी फैमोटिडीन है जो कि फेमटेक 40 नाम से आती है। फिर आती है पेंटोप्राजोल जिसमें पेंटोप 40 नाम से ये आता है। वहीं पे नेक्स्ट मेडिसिन हमारी रेनिटिडीन है जो कि जेंटैक 150 mg नाम से आता है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक एक मेडिसिन के बारे में डिटेल में समझते हैं कौन सा मेडिसिन जो है वो किस काम में आता है। तो सबसे पहली दवा हमारी कौन सी है तो फैमिटिडीन टैबलेट, और ये फेमटेक 40 नाम से आता है। फेमटेक 40 कहने का मतलब क्या होता है,
देखिए 40 का मतलब यहाँ पे ये होता है कि 40 mg जो है वो इसमें फैमोटिडिन होता है, ठीक है। वहीं पे इसके यूज़ के बारे में बात करें तो हार्ट बर्न, सीने में जलन, वोमिटिंग, उल्टी होना, पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले पड़ जाना, तो ये इसके यूज़ जो है वो देखे जाते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन को खाने के बाद जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, तो हेडेक, सर दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बनना। बाकी फ्रेंड्स डोज के बारे में बात करें कितनी मात्रा में इसका डोज जो है वो लिया जा सकता है, तो 40 mg BD, मतलब कि एक दिन में आप लोग जो है वो 2 मेडिसिन का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी पेंटॉप 40 टैबलेट है, जिसमें क्या पाया जाता है, तो पेंटोप्राजोल पाया जाता है। वहीं पे बात करें इसके यूज़ के बारे में, ठीक है, तो हार्ट बर्न, सीने में जलन, एसिडिटी, पेट में गैस बनना, क्या होता है हमारे स्टमक में HCl की जो है ना वो प्रोडक्शन होती है, तो उसे डिक्रीज करने में पेंटोप्राजोल मेडिसिन का हम जो है वो उपयोग करते हैं। वहीं पे बात करें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं, तो हेडेक, सर दर्द, डायरिया, दस्त होना, फिर आता है नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना। वहीं पे बात करें डोज के बारे में, कितनी मात्रा में इसका डोज जो है वो लिया जा सकता है, तो 40 mg BD, ठीक है, मतलब कि दिन में 2 बार इस मेडिसिन का जो है वो हम यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, जो कि गैस के लिए यूज़ होने वाली सेफेस्ट मेडिसिन में ये लास्ट मेडिसिन है, जेंटैक टैबलेट, जिसमें क्या पाया जाता है, तो रेनिटिडिन पाया जाता है। 150 mg में रेनिटिडिन इस मेडिसिन में जो है ना वो होती है। और इसके यूज़ के बारे में बात करें तो हार्ट बर्न, सीने में जलन होना, इनडाइजेशन, खाना नहीं पच पाना, फिर आता है पेप्टिक अल्सर, हमारे पेट में अल्सर हो जाना। फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करें तो हेडेक, सर दर्द होना, फिर आता है डायरिया, दस्त होना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज बनना। और दोस्तों इसके डोज के बारे में बात करें, एक व्यक्ति एक दिन में कितनी मात्रा में इसका डोज जो है वो ले सकता है, तो 150 mg BD कहने का मतलब क्या होता है, तो दिन में 2 बार, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन्स जो है वो कॉमन कोल्ड मेडिसिन्स है। किसी भी महिला को कॉमन कोल्ड हो जाने पर प्रेगनेंसी के टाइम में कौन कौन सी सेफेस्ट मेडिसिन्स जो हैं वो दी जाती है, तो कोल्डेन और पैनाडोल CF। चलिए इन सभी मेडिसिन्स के बारे में हम डिटेल में जानते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, कौन सी ड्रग जो है वो इसमें पाई जाती है। तो ये जो है वो पैनाडोल कैप्सूल नाम से आती है और ये पैनाडोल नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो PCM यानी कि पैरासीटामोल और फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो इसमें होता है, जिसका यूज़ कॉमन कोल्ड जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब कि सांस लेने की नली में इन्फेक्शन, फीवर, बुखार लगना, चेस्ट कफ, सीने में कफ बनना, हेडेक, सर दर्द होना, तो इन सभी में जो है वो PCM यानी कि पैरासीटामोल एंड फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का यूज़ करते हैं, जो कि ये पैनाडोल नाम से आती है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, ठीक से नींद ना आना, प्रॉपर आप सो नहीं पाओगे। उसके बाद आता है नर्वसनेस, नर्वस टाइप की फीलिंग यहाँ पे हो जाना। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी कोल्डेन टैबलेट आती है और ये भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग में ली जाती है, जिसका यूज़ कोल्ड, फ्लू एंड फीवर में किया जाता है। रनी नोज, नाक बहना, वाटरी आई, आंखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, तो इन सभी में इसका यूज़ जो है वो हम करते हैं। बाकी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करें तो डिजीनेस, चक्कर आना, नोजिया, जी मिचलाना, अपसेट स्टमक, ठीक है। फ्रेंड्स हमारी अगली कैटेगरी की मेडिसिन जो है वो एंटी मलेरियल मेडिसिन है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर किसी भी महिला को मलेरिया हो गया है तो कौन सी सेफेस्ट मेडिसिन जो है, सुरक्षित मेडिसिन जो है वो दी जाती है, तो बेसोक्यून। और इसमें क्या होता है, तो एमाइडोक्यून जो है वो होता है, कितने mg में होता है, तो 150 mg में ये आता है। बाकी फ्रेंड्स चलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। तो बेसोक्यून नाम से ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और इसमें एमाइडोक्यून होता है और 150 mg होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियरली याद रखना है। बाकी इसके यूज़ के बारे में बात करें तो मलेरिया, जिसका साइड इफेक्ट्स हमें एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, डिजीनेस, चक्कर आना एंड ड्राई माउथ। ड्राई माउथ कहने का मतलब मुंह का सूखा पड़ जाना, तो ये इसके साइड इफेक्ट जो है वो देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन हमारी ब्लीडिंग कंट्रोल मेडिसिन है। क्या होता है ना, आप आफ्टर बेबी डिलीवरी, ठीक है, या काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उससे
कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो ट्रांससेमिन। ठीक है, ये ट्रांससेमिन नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और इसमें क्या पाया जाता है, तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो है वो पाया जाता है। चलिए हम डिटेल में यहाँ पे समझते हैं इस मेडिसिन के बारे में। तो ट्रांससेमिन नाम से जो है वो ये आता है और इसमें ट्रेनेक्सेमिक एसिड पाया जाता है। कितने mg में, तो 500 mg में आता है। वहीं पे बात करें यूज़ के बारे में, तो आफ्टर बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है ना, ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो है वो ट्रेनेक्सेमिक एसिड कैप्सूल का हम यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ सेवियर ब्लीडिंग, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने पे फिर बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं इस मेडिसिन को खाने के बाद, तो ड्राई माउथ, मुंह का सूखा पड़ जाना, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्बेंस। हमारे बॉडी में क्या होती है ना, ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है तो उसमें डिस्टर्बेंस जो है वो देखे जा सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब चलिए हम बात करते हैं एब्डोमिनल पेन मेडिसिन के बारे में। यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम में किसी भी महिला को पेट दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में कौन सी सेफेस्ट मेडिसिन जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, तो सेफेस्ट मेडिसिन हमारी एस्पेडिक्स आती है और इसमें क्या पाया जाता है, तो फ्लोरोग्लूकिनोल हाइड्रेट जो है वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए डिटेल में समझते हैं अब हम इस मेडिसिन के बारे में। एस्पेडिक्स नाम से ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और फ्लोरोग्लूकिनोल हाइड्रेट इसमें जो है वो 80 mg में होता है, 80 mg में होता है। वहीं पर इसका उपयोग बिलियरी स्पाज्म मतलब कि पित्त में ऐंठन, किडनी पेन, अपेंडिक्स पेन, स्टमक पेन, इन सभी दर्द को ठीक करने में किया जाता है। फिर आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ, जो कि डिजीनेस, चक्कर आना, डायरिया, दस्त होना, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ जो है वो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा सेफेस्ट मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित एवं असरदार ये सभी दवाइयाँ हैं। बाकी दोस्तों वीडियो में कुछ भी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी परेशानी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर से वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी मेडिसिन में से किसी भी मेडिसिन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से किसी भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। उसी के साथ साथ अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर इससे प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहीं पे आप जो है वो कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो।